श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। और दोस्तों, होलाष्टक जिस दिन से प्रारंभ होते हैं उस दिन से होली के दिन शुरू हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि रंग भरे दिन शुरू हो जाते हैं। अब जब दोस्तों इसी होली के दिनों में या इसी रंग भरे दिनों में जब पहला सोमवार पड़ जाए तो इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, होलाष्टक के अंतर्गत पड़ने वाला जो पहला सोमवार है वो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस होली का जो पहला सोमवार है, इसके दिनों में पड़ने वाला जो पहला सोमवार है, जो कि रंग भरा सोमवार है या होली का सोमवार है, भाई इसकी महत्वता बहुत ही ज्यादा पड़ी है। इसीलिए दोस्तों, इस वाले सोमवार को, इस रंग भरे सोमवार को, इस होली वाले सोमवार को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस सोमवार को आप लोगों को एक ऐसा उपाय कर रहे हैं जो कि पंडित जी ने अपनी सीहोर वाली कथा में ही बताया है। आप सभी लोग जानते हो कि रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित जी जो उपाय बताते हैं वो उपाय का फल आपको बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। उसी में से दोस्तों ऐसा उपाय पंडित जी ने बताया हुआ है सीहोर की कथा में। रुद्राक्ष महोत्सव में जिस उपाय को आप लोगों को इस होलाष्टक के पहले सोमवार के दिन करना है। होलाष्टक के पहले सोमवार को आप रंग भरा सोमवार भी कह सकते हो, क्योंकि होलाष्टक के दिन से होली के जो दिन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जितने भी दिन होते हैं वो सभी रंग भरे दिन होते हैं, होली के ही दिन होते हैं। तो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है होली का पहला सोमवार। इसीलिए इस सोमवार को आप लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए? एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिस उपाय को से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि भाई हमारे घर में तो पैसों की इतनी समस्या है, दिक्कत है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अब दोस्तों, ये वाला उपाय आप इस होली के पहले सोमवार के दिन कर लेना। उसके बाद आप भूल जाना कि भाई आपके घर में कभी कोई धन की समस्या भी हो रही थी। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चाहे धन की समस्या हो, चाहे पैसों की समस्या हो, चाहे आपके घर में माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न ना हो किसी भी कारणवश, तो भाई माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही में जितने भी धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होंगी वो भी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। बस दोस्तों, इस उपाय को पहले आप लोग अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही करना। क्योंकि होली का पहला सोमवार है, होलाष्टक का पहला सोमवार है और रंग भरा सोमवार है। तो भाई ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने दोगे तो भाई ये मौके ऐसे बार बार तो आते नहीं है। तो इस दिन दोस्तों आप लोगों को करना है कौन सा उपाय? एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प और एक लाल फूल वाला उपाय। ये एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर की कथा में बताया है, रुद्राक्ष महोत्सव बताया है। और इस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। इस उपाय को हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये विशेष रूप से होगा किस लिए, अब वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से धन की समस्या को दूर करने के लिए है। जैसे कि आपका मकान बन रहा है और आप मकान बना नहीं पा रहे हो क्योंकि पैसों की समस्या है। ये आपने मन में सोचा हुआ है कि भाई हमें मकान बनाना है, अभी हम किराए के घर में रहते हैं, मकान बनाना है पर पैसे नहीं है। ठीक है, तो ऐसी समस्या तो भाई आपको ये उपाय करना चाहिए। और भी है, बेटा का विवाह है पर पैसे नहीं है, बेटे का विवाह अच्छे से करना चाहते हो पर पैसे नहीं है, ऐसी समस्या है तो भी भाई आप लोगों को ये वाला शुरू मतलब उपाय करना चाहिए। कोई काम शुरू करना है, कोई दुकान शुरू करना है पर पैसे नहीं है, ऐसी भी अगर आपके मन में मतलब आपके परिवार में कभी भी ऐसी समस्या आई है तो भाई आपको ये वाला उपाय इस होली के पहले सोमवार के दिन कर लेना चाहिए। क्योंकि इस वाले उपाय को करने से आपकी घर से धन की समस्या पूर्ण रूप से चली जाएगी और आप जितना सोचोगे ना आपको उतना ही पैसा मिलेगा। कहने का मतलब है कि तरफ से मेहनत करोगे, अपनी तरफ से कोशिश करोगे, भगवान शिव जी पर विश्वास करते हो और फिर उसके बाद उपाय करोगे तो निश्चित ही आपको आपके उपाय का फल मिलेगा और घर से आपकी पूरी धन की समस्या जो होगी वो दूर जरूर होगी। तो सारी प्रकार की धन की समस्या के लिए और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करना है। आइए अब हमें इस उपाय को समझते हैं कि इस उपाय को किसको करना है, कैसे करना है और कब करना है। सबसे पहले चीज हम जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। देखिए, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो ये वाला जो उपाय है ये घर की माता और बहनों को ही करना चाहिए। चूंकि एक बेलपत्र, एक शब्द पुत्र, एक सफेद फूल और एक लाल फूल वाला उपाय तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं
उनमें से कोई भी एक माता बहनें इस वाले उपाय को विशेष रूप से कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि भाई घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो कौन होती हैं? कौन मानी जाती हैं? लक्ष्मी मानी जाती हैं। अब जब घर की लक्ष्मी ही एक ऐसा सबसे बड़ा उपाय कैसे विशेष दिन पर करेगी, रंग भरे सोमवार या होली के पहले सोमवार के दिन करेगी, तो भाई आप खुद जानते हैं कि भाई उस उपाय का फल आपको कितना जल्दी और कितना बड़ा होकर मिलेगा। इसलिए मुख्य रूप से इस वाले उपाय माताओं बहनों को करना है। पर अगर किसी कारणवश माताएं बहनें इस उपाय को ना कर पाए, घर में उपस्थित ना हो या किसी और कारणवश भी, तो भाई घर का कोई बड़ा एक व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। पर उपाय को कर लेना, आपको उपाय का फल अगर चाहिए है तो भाई जैसे ही आप लोगों की ये बात मतलब क्लियर हो जाती है, अब इसके बाद में आपका ये प्रश्न आता है कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से आप लोग सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय को मुख्य रूप से आप सुबह के समय कर सकते हो। किस समय कर सकते हो? सुबह के समय प्रातःकाल कर सकते हो। कब से कब तक के बीच में? सुबह 7, 8, 9, मतलब सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय कर सकते हो। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सोमवार होली का पहला सोमवार है, इसे बार बार तो आता नहीं है। इसलिए 10, 11, 12 बजे तक भी अगर सुबह के समय उपाय करोगे तो भी काम चल जाएगा। पर अगर किसी कारणवश आप सुबह उपाय कर ही नहीं पा रहे हो या नहीं कर पाए हो, तो भाई आपके पास एक और मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा। किस समय का रहेगा? प्रदोष काल का रहेगा, जो शाम का समय होता है। अब शाम के समय किस समय से लेकर किस समय के बीच में ये वाला उपाय करना है? शाम के जो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय, इस समय के बीच में आप लोगों को इस वाले उपाय को करना है। पर अगर किसी कारणवश आप अपने काम पर गए हुए हो, ड्यूटी पर या काम पर कहीं पर भी गए हुए हो और आने में आपको देरी हो गई, तो भाई आप इस उपाय को 7:30 या रात 8 बजे तक भी करोगे तो भी आपको निश्चित सी बात है इस उपाय को करने का फल जरूर मिल जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि इस उपाय को आपको करना है, मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। पर आपने पूरी कोशिश करने के बाद भी आपको इस उपाय को सुबह ना कर पाओ, तो भाई फिर आपके पास दूसरा मौका रहेगा। शाम के समय आप लोग इस वाले उपाय को कर लेना है, प्रदूषण में रात 8 बजे तक भी। दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो है सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न निकल कर आएगा कि भाई इस उपाय में हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। इस उपाय को हमें, जैसे हम सुबह कर रहे हैं तो क्या सामग्री चाहिए, शाम को कर रहे हैं तो क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले तो आप मुख्य रूप से जो उपाय की सामग्री है वो सुनो। देखो, उपाय बहुत आसान है, बस समझने वाली बात है। उपाय का फल ही इतना बड़ा है कि भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। तो देखिए, उपाय की जो सामग्री है वो बहुत ही मतलब आसान सी सामग्री है, भगवान शिव जी पर चढ़ने वाली सामग्री है। सबसे पहली चीज एक बेलपत्र। क्या है बेलपत्र? जो है आप लोगों को इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में एक शमी पत्र। क्या एक शमी पत्र? उसके बाद में दोस्तों एक श्वेत फूल। क्या चाहिए? श्वेत फूल होता है मतलब कि सफेद फूल, ऐसा सफेद फूल जो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ता हो, इस बात का ध्यान रखना। और चौथे नंबर की जो चीज है वो है एक लाल फूल। कितना? एक लाल फूल। लाल फूल वो जो शिवलिंग पर चढ़ता हो। लाल फूल आप गुलाब का भी मान सकते हो, जो भी प्रकार के लाल फूल होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं, वो लाल फूलों को आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर अगर कोई ये हमें बेलपत्र ना मिले, शबी पत्र ना मिले, सफेद फूल ना मिले, लाल फूल ना मिले, तो हम क्या करें? तो भाई देखिए, उपाय कर रहे हो, हमने आपको उपाय कुछ समय पहले ही बता रहे हैं, तो आप इन सभी सामग्रियों को जो है कहीं ना कहीं से तो भाई ढूंढ के ला ही सकते हो। वृक्षों में से फूल तो तोड़ ही सकते हो, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई उपाय करते हैं, उस उपाय की सामग्री हम अपने परिश्रम से लाएंगे तो ही हमें उस उपाय का फल जो है अच्छे से मिलेगा। बाकी हम जो है और कहीं से अगर मतलब कर लेते हैं, जैसे बेलपत्र ही नहीं है, तो हम ये सोचेंगे कि हम शिवलिंग के ऊपर से ही ले लेंगे, तो भाई इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। हाँ, ये उस जगह पर जरूर काम कर जाएगा कि भाई जब हमने पूरी कोशिश कर ली हो, हमें कहीं से बेलपत्र ना मिली हो, फिर हम जाकर शिवजी के शिवलिंग पर से उपाय के लिए एक बेलपत्र उठाकर उसको धोकर प्रयोग में ले सकते हैं। पर यह कोशिश आपको करनी ही नहीं है। कोशिश आपकी यही हो कि आपकी खुद की बेलपत्र हो जो आप लेकर आए हों, आपके खुद का शमी पत्र, आपके खुद के सफेद फूल और एक लाल फूल, मतलब उन्हें आपने किसी के वृक्ष से तोड़ा हुआ हो,
किसी से मतलब किसी घर के से तोड़ रहे हों तो उससे पूछकर तोड़ लो, मतलब ऐसे आप लोगों को जो है ये सामग्री तैयार करनी है। एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, सफेद फूल और एक लाल फूल। ठीक है, जैसे ही ये सामग्री तैयार कर लेते हो उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। सुबह के समय अगर आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इस उपाय को मतलब कर रहे हो और आप प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो अपनी पूजन सामग्री को लेकर और प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हो तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें उपाय को करने से पहले थोड़ी बहुत पूजन अर्चना जरूर करनी है, ठीक है। क्यों करनी है? क्योंकि हमें भगवान को ये नहीं दिखाना है कि हम आपके पास सिर्फ हम उपाय को करने के लिए आए हैं, हम अपने फायदे के लिए आए हैं। अगर हम पूजन सामग्री लेकर जाएंगे, 1 लोटा जल लेकर जाएंगे तो ये भाव बिल्कुल भी नहीं आएगा कि हम सिर्फ उपाय के लिए आए, हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी आए हैं। तो जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर की पूजा करते हैं भाई वो वैसे ही करते रहें, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं वो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अब उसी की तरह शाम के समय की बात कर लेते हैं, प्रदोष काल की बात कर लेते हैं। प्रदोष काल में अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो इस उपाय को करने के लिए तो अपने साथ में 1 का दीपक तैयार करके लेकर जाना। वो घी का दीपक जो होगा वो आटे का होगा, मीडियम साइज का होगा, और उस आटे के दीपक को बनाने के लिए आप अलग से ही आटा गूंदोगे। आटा गूंदने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, मात्र पानी डाल के गूंद लेना है और मीडियम साइज का 1 आटे का दीपक तैयार कर लेना है। उसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे, वो गोल बत्ती भी आप अपने हाथ से बनाओगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। इस दीपक को तैयार जैसे ही कर लेते हो शुद्ध देसी गाय के घी से भाई आप इस दीपक को तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर आप उपाय की पूरी तैयारी हो चुकी है, सुबह के समय गए हो। भैया अपने घर से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, उपाय को करते समय भी और उपाय की सामग्री को तैयार करते समय भी शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। अपने घर से स्नान करके सब शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप अपने घर से निकल जाना। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है, शाम के समय आप सिर्फ हाथ मुंह अकेला धोकर उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर पहुंचिए। वहां पर पहुंचने के बाद पहले भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान को धूप दीजिए। उसके बाद में फिर जो है आप अपनी पूजन अर्चना कीजिए, क्योंकि अभी हमें उपाय तो करना शुरू करना है, पहले पूजन अर्चना कीजिए। इक्लोडर जल लेकर गए हो तो इक्लोडर जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाओ। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री आप लोग लेकर गए हुए हो भगवान शिव जी की पूजन के लिए वो सारी सामग्री उसे जो है आप भगवान शिव जी की पूजन कर लो। बस उपाय का जो 1 बेलपत्र है, 1 शमीपत्र है, 1 सफेद फूल है और 1 लाल फूल है, उन्हें अलग रखना, उन्हें अभी हमें प्रयोग में नहीं लेना है। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, आसपास बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ उपाय को करने के लिए। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय भी आप अपना जो दीपक लेकर गए हुए हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर अपनी माचिस से जला दो, क्योंकि अगर आपने इस दीपक को जलाने के लिए किसी और की माचिस ली, क्योंकि इस दीपक को हमें मंदिर में बैठकर ही जलाना है, तो अपने माचिस से अपना दीपक जलाकर जो है इसे भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के आप लोग पास में रख देना। जैसे ही ये दीपक आप जलाकर शिवलिंग के पास में रख देते हो, आप चाहो तो इसे आरती भी कर सकते हो और फिर शिवलिंग के पास में रख सकते हो। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके आप इस उपाय को शुरू कर सकते हो। शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाओ। जब आप इस उपाय को करना शुरू कर रहे हो, अब शिवलिंग में सबसे पहले आप लोग ये चीज देख लो कि भाई एक माता अशोक चंद्र जी का स्थान होता है, वो कहाँ पर है? शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का बिल्कुल एक बीचों बीच का स्थान होता है। बीचों बीच का जो भी स्थान होता है भाई वही माता अशोक चंद्र जी का स्थान होता है। काफी सारे लोगों को पता भी होगा शिवलिंग में माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है। तो माता अशोक चंद्र जी का स्थान जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो आपको क्या करना है कि भाई आप जो 1 बेलपत्र,
एक शमीपत्र और एक सफेद फूल और एक लाल फूल लेकर आए हैं। इनको एक एक करके माता अशोकचंद्र जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। पर एक बात ध्यान रखना, इस उपाय को करते समय आपको एक नाम जरूर लेना है, कांता भगवान का और शिव और नारायण का। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने। जैसे कि हम आपको बताते हैं, देखो कांता भगवान या कांता भगवान चक्र का भी नाम लिख सकते हो, कांता चक्र का भी नाम ले सकते हो, शिव और नारायण का भी नाम ले सकते हो। ना उदाहरण के लिए आप देखिए कि एक बेलपत्र जो आप सबसे पहले चढ़ाएंगे वो आप माता अशोक सिंह जी वाले स्थान पर चढ़ाइए। बेलपत्री की डंडी का जो मुख होगा वो होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और जल नीचे गिरता है। ठीक है, इस तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख करके बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग करके आपको समर्पित कर देना है और कांता भगवान का नाम लेना है, कांता चक्र का नाम लेना है और शिव और नारायण के नाम से बेलपत्र को माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसी प्रकार से अपना दूसरा एक शमी पत्र निकालना है। उस शमी पत्र को भी डंडी का भाग जलाधारी की तरफ करके, पत्तियों के भाग शिवलिंग की तरफ करके उसी बेलपत्र के ऊपर माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तीसरे नंबर पर जो है, मतलब जब आप ये शमीपत्र समर्पित करें तब भी आप लोग कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए, शिव और नारायण का स्मरण करते हुए शमीपत्र को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में एक सफेद फूल जो आपने लिया है उसको भी आप लोगों को माता सुख समृद्धि वाले स्थान पर चढ़ाना है। इस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा और जो फूल का डंडी वाला भाग होगा वो जलधारी की तरफ होगा। और इस समय भी आपको कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए शिव और नारायण जी का स्मरण कर लेना है। उसके बाद में आखिरी में आप लोग सिर्फ एक लाल फूल आपके पास बचा हुआ होगा, उस लाल फूल को भी आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होगा, डंडी का भाग पीछे की तरफ ही होगा। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है कांता चक्र या कांता भगवान का नाम लेते हुए, शिव और नारायण का नाम लेते हुए इस फूल को समर्पित कर देना है। चारों सामग्री उपाय की वो एक ही स्थान पर चढ़ेंगी। माता वाले स्थान पर पहले बेलपत्र, फिर शमीपत्र, फिर सफेद फूल, फिर जो है आपका लाल फूल। ठीक है, उसके बाद ये माता वाले स्थान पर समर्पित कर देना। भगवान का नाम लेते हुए कांता भगवान से प्रार्थना करना, कांता चक्र से प्रार्थना करना, शिव और नारायण का नाम लेते हुए आप अपने घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है उसके लिए प्रार्थना कर देना। निश्चित ही आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही होगी, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, तो वो सारी समस्या दूर हो जाएंगी और आपके घर में धन की जो समस्या होगी वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।